बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो चैप्टर है उसमें जो नेक्स्ट आपका आर्टिकल्स हैं, छोटे छोटे आर्टिकल्स हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें हम बार बार इस्तेमाल करेंगे तो थोड़ा ध्यान से देख लें, इसको समझ लें। द फर्स्ट आर्टिकल इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये सारे आर्टिकल ज़रूरी नहीं बेटा आपके सिलेबस से, लेकिन ये आगे आपको चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में आपके हेल्प करेंगे। नाउ ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मतलब क्या है? द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस or electric lines of force that was first introduced by the Faraday. Faraday's laws आपने पढ़ा होगा बेटा। द फर्स्ट फेराडेज ने ये कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस किया था, बट ये बेसिकली इट इज़ इमेजिनरी। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी, ठीक है, लेकिन ये अंडरस्टैंड करने के लिए, फर्दर अंडरस्टैंड करने के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहती है, विजुलाइज करने के लिए। मीन्स अगर आपने उसको विजुलाइज करना है तो फिर दिखाई तो देती नहीं है, लेकिन आप विजुलाइज करने के लिए उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को लेके आए, एंड दैट वाज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तब मान लो बेटा दो तरह के चार्जेस हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस हैं वो एरो से दिखाई है बेटा, ठीक है। तो एरो मीन्स ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से एरो आउटवर्ड निकलती हैं। मतलब अगर आपने पॉजिटिव चार्ज को शो करना है तो ये एरो मीन्स दे आर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं इनको। यहाँ पर दीज लाइंस आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और दोनों नाम है, और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो जो पॉजिटिव चार्ज है उसमें आउटवर्ड होता है बेटा। सिमिलरली दूसरा जो टाइप का चार्ज है दैट इज़ नेगेटिव चार्ज, उसमें वो इनवर्ड दिखाई देगी। उसको आप बेसिकली, ये अगेन ये इमेजिनरी है, और इसमें इमेजिनरी में आपकी जो लाइंस हैं बेटा, ये लाइंस यहाँ पर जो एरो की जो लेंथ है ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस की स्ट्रेंथ को बताएंगी। नॉर्मली हम इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं, ठीक है, जिसमें पॉजिटिव चार्ज में अगेन ध्यान दें इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, ये इसके चारों तरफ बेटा वही जो रीजन मैंने बताया था आपको, वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है, इसके चारों तरफ वो इलेक्ट्रिक जो रीजन है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस निकलती हैं, और उनको शो करते हैं आउटवर्ड एरो से। अगर पॉजिटिव चार्ज है, अगर नेगेटिव चार्ज है दैट इज़ इनवर्ड। एक है आपका कन्वर्जिंग और दूसरा है डाइवर्जिंग, ठीक है। ये शब्द हम बार बार अगेन इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर कहता है द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज क्यू। ये बेटा यहाँ पर इसने फिगर बनाई है, इस फिगर में इसने बी और सी में बताया। इन दिस केस ए यूनिट्स पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड इन ए स्पेस एक्सपीरियंसेस ए फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स द चार्ज माइनस क्यू। अब बेटा यहाँ पर इसने एक और फिगर बनाई है। इस फिगर में इसने दो चार्जेस, बेटा वो तो अब सिंगल चार्जेस का बता रहा था, यहाँ पर दो इसने पेयर लिया है। बेटा ये पॉजिटिव चार्ज है, ध्यान दें ये पॉजिटिव नहीं है यहाँ पर, ये इट इज़ नेगेटिव। इसको ठीक कर लेंगे आप, ठीक है। अब आपको पता है पीछे हमने किया पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या बेटा आउटवर्ड जा रही है, और नेगेटिव चार्ज में क्या बढ़ रही है, इनवर्ड जा रही है। तो मतलब एक तरफ से निकल रही है और दूसरी तरफ आपका क्या, वो आपका मर्ज हो रही है, ठीक है। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं या इलेक्ट्रिक लाइंस हैं, उनकी डायरेक्शन को निकालने के लिए हम एक टेंजेंट से बेटा उसकी डायरेक्शन को देख सकते हैं, और वो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई एट एनी पॉइंट पी कैन बी जज्ड या कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द टेंजेंट एट पॉइंट पी एट द फील्ड लाइंस। ये जो लाइंस है, ठीक है। द इलेक्ट्रिक लाइंस इज ए कर्व सच दैट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। किसी भी पॉइंट पे आप उसकी तो टेंजेंट खींचेंगे, वहाँ से आपको पता चल जाएगी इसकी डायरेक्शन क्या है। ये बेटा प्रॉपर्टीज़ बताइए, सिंपल प्रॉपर्टीज़। यहाँ पर इसने इसको देख लेंगे। यहाँ पर क्या बोल रहा है, पॉजिटिव चार्ज से बेटा वो चलेंगी, स्टार्ट होगी और नेगेटिव चार्ज पे एंड कर देंगी, इज इट। सिमिलरली टेंजेंट क्या है, डायरेक्शन बताता है। थर्ड जो इंपॉर्टेंट है कि द टू फील्ड लाइंस कैन नॉट क्रॉस ईच अदर, वो दोनों लाइंस आपस में क्रॉस नहीं करेंगे एक दूसरे से, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपकी बेटा एक किसी भी पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन सिंगल रहेगी, डबल नहीं हो सकती है, ठीक है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसलिए ये आपस में क्रॉस कभी नहीं करती हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग। अब जितनी जितनी क्लोज होती जाएंगी ना बेटा,
तो इसका मतलब वहाँ पर क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो स्ट्रॉन्ग है। ये बेटा अगेन ये ग्राफिकली वे है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को दिखाने का या बताने का या समझाने का, यू कैन से इट इज़ ए ग्राफिकल वे। ओके, नाउ नेक्स्ट इसी के साथ रिलेटेड है बेटा, दैट इज़ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बेटा फाई से डिनोट करते हैं, और ई फॉर इलेक्ट्रिक और फाई फॉर फ्लक्स। कहता है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस इज डिफाइंड एज, किसी भी सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफाइन किया जाता है एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बेटा वो जो पीछे अभी कॉन्सेप्ट किया बेटा, उसको हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। अगेन ध्यान रखना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दैट सरफेस, उस सरफेस से कितनी नंबर ऑफ लाइंस जो है, कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं। द सरफेस बीइंग परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। यहाँ पर बेटा ये सरफेस है। नाउ सरफेस नेचुरली आपका क्या है बेटा, इट इज़ टू डायमेंशनल, दो आपके एक्सिस से मिलकर बनता है। सपोज दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। नाउ बेटा एरिया निकालना है, तो एरिया बेसिकली क्या आपका, इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी में बेटा अगर ये भी आपका वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ये एक्स ये वाई, वेक्टर का मतलब समझ रहे हैं, इसकी डायरेक्शन भी है और इसकी भी डायरेक्शन है। नाउ यहाँ पर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई प्रोडक्ट करेंगे बेटा, दो वेक्टर का प्रोडक्ट करेंगे, बट इट इज़ क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तभी आपका वेक्टर आएगा। ओके, तो क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद बेटा जो वेक्टर आता है उसकी डायरेक्शन कौन सी होती है, परपेंडिकुलर टू दिस, तो दिस इज द परपेंडिकुलर टू। ओके, मतलब जो एरिया या सरफेस की जो डायरेक्शन है दैट इज परपेंडिकुलर टू जो कि सरफेस बनाते हैं। नाउ कंसीडर ए सरफेस एरिया एस, लेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई मेक्स एन एंगल थीटा विद एस। बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई इसके साथ एंगल थीटा बना रही है। अब कहता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इस सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, दैट इज इक्वल टू ई डॉट एस। अब डॉट प्रोडक्ट है, ध्यान रखना जब डॉट मीन्स वेक्टर, सॉरी स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट मीन्स जो बेटा इसका आउटकम आएगा इट विल ऑलवेज स्केलर, मीन्स फाई जो है या इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो स्केलर क्वांटिटी है। नाउ इट इज़ ई एस कॉस ऑफ थीटा। नाउ थीटा अगर ज़ीरो होगा तो कॉस ऑफ ज़ीरो, तो कितनी वैल्यू आएगी, ई एस, दैट इज़ मैक्सिमम। मीन्स इसका मतलब क्या बेटा, ये जो ई है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसके एग्जैक्टली परपेंडिकुलर निकलेंगी, किसके, सरफेस के। मान लो ये सरफेस है आपका, तो इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर निकलेंगी बेटा, ठीक है। तो उस टाइम क्या होगी, इट विल बी द मैक्सिमम, ठीक है, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सरफेस। दूसरी इसने बताया व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 में क्या होगा बेटा, ज़ीरो, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिट भी इतने दिए हैं, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स के यूनिट क्या है बेटा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इट इज़ इन एस आई इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर ई, ठीक है, C-1, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स के आपके आपके यूनिट्स है, किस में मापा जाता है। आगे बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस, ये क्लोज कर दिया बेटा, बंद कर दिया सरफेस, कहता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस, तो कंसिडर क्लोज सरफेस एस। यहाँ से बेटा इलेक्ट्रिक, यहाँ पर इसने बताई जो लाइंस, ये एरो बता रहा है ना बेटा, एरो क्या है, दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस। द सरफेस मे बी डिवाइडेड इनटू लार्ज नंबर ऑफ सरफेस एलिमेंट्स ईच ऑफ एरिया डी एस, छोटे छोटे एलिमेंट्स में इसको डिवाइड कर दिया, इसका एरिया डी एस। बेटा इसका पर्पज़ क्या है, हम पहले स्मॉल वैल्यू निकाल, स्मॉल से आपका जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लेंगे छोटे से एरिया को, फिर हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे, बस सिंपल तरीका इसमें है। तो यहाँ पर डी एस इज स्मॉल इनफ, लेट द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई मेक्स एन एंगल थीटा, दैट इज थीटा। अभी जो पीछे किया इट इज़ डी एस एंड इट इज़ डी फाई मीन्स स्मॉल, तो इट इज़ ई डॉट डी एस, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस एलिमेंट, इस जो स्मॉल एलिमेंट है इसके थ्रू जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसकी वैल्यू बेटा ये आई। ओके, नाउ अगर आपने पूरे की निकालनी है तो क्या करेंगे आप, यू विल इंटीग्रेट इट, ठीक है। यहाँ पर द फ्लक्स थ्रू एंटायर सरफेस डिटर्मिन इंटीग्रेटिंग, तो इंटीग्रेशन क्या होगी बेटा, क्योंकि बंद है सरफेस तो क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस एंड फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस ऑफ थीटा, यही डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर कहता है स्पेशल केसेस में थीटा इज लेस देन 90, अगर लेस देन 90 होगा तो जो फ्लक्स है वो पॉजिटिव होगा,
थीटा 90 होगा तो फ्लक्स आपका, अभी ये पीछे किया हमने केस, cos 90 इट इज़ 0, और थीटा 90 से ज़्यादा होगा तो फ्लक्स क्या होगा, नेगेटिव होगा। ओके, नाउ फॉर क्लोज सरफेस द एंगल बिटवीन, अगेन इन चीज़ को ध्यान में रखना जरा, द क्लोज सरफेस द एंगल बिटवीन ई एंड एस इज एक्यूट। एक्यूट का मतलब क्या होता है, 90 से कम, और ऑब्ट्यूज का मतलब 90 से ज़्यादा। ठीक है, अगर एंगल 90 से कम हो तो क्या होगा, तो कब होगा बेटा, इफ़ ई इज़ डायरेक्टेड आउटवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकल रही है बेटा उस सरफेस से। और ये ऑब्ट्यूज कब होगा, वन ई इज़ डायरेक्टेड इनवर्ड, अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर को इनवर्ड आ रही है बेटा। ठीक है, उन दो ही सिचुएशंस में आपका फ्लक्स एक या तो पॉजिटिव होगा या आपका नेगेटिव होगा। ठीक है, इसके बाद आपका बेटा जो नेक्स्ट है दैट इज़ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। अगेन ये सारे आर्टिकल्स आपस में रिलेटेड है, आपस में जुड़े हुए हैं बेटा। Now we know that the electric field E at a distance r from a charge q is given by, ये बेटा अभी अब पीछे हमने किया था, इसमें वीडियो में बताया था कि किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इट इज़ E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर r स्क्वायर r कैप। अब दिस इक्वेशन, ये बेटा आप ये इक्वेशन को लिखने के ये भी तरीका है, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। इसने क्या किया बेटा, यहाँ पर एप्सिलॉन 0 को इधर ले गया, ये बेटा आपकी एब्सोल्यूट परमिटिविटी है, ध्यान रखना जरा, इट इज़ ए परमिटिविटी इन फ्री स्पेस या आपका वैक्यूम में या एयर में। नाउ यहाँ पर बेटा इसके यूनिट ये अब अगेन ध्यान रखना, हम कर क्या रहे हैं बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। नाउ इट इज़ एप्सिलॉन नॉट ई, बेटा लेफ्ट साइड में आ गया, इसके यूनिट निकाल रहा है बेटा। नाउ लेफ्ट साइड इट इज़ इक्वल टू, नाउ क्यू क्या बेटा, चार्ज इन कूलम, नीचे ये तो आपका कांस्टेंट है, ये आपका क्या है आर स्क्वायर, इट इज़ एरिया, तो इट इज़ इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी। राइट हैंड साइड में आ जाओ, राइट हैंड साइड में बेटा ये क्या है, एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट के बेटा जो यूनिट है जिससे मापा जाता है इट इज़ कूलम स्क्वायर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, पीछे करके देख सकते हैं आप, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास बेटा क्या आया था, एफ इज़ इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या था, क्यू ओवर आर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर क्या क्यू मीन्स अब कूलम स्क्वायर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर इंटू दूसरा क्या बेटा ई इज इक्वल टू हमने क्या निकाला था, फोर्स ओवर क्या चार्ज, तो इट इज़ न्यूटन ओवर, ये बेटा एसआई सिस्टम में कर रहा हूँ बेटा, कूलम। बेटा यहाँ पर अब जब चीज़ें कट जाएंगी तो हमारे पास अगेन क्या रह जाएगा, कूलम ओवर एरिया, अगेन इट इज़ सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब कहता है सिंस द बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन नंबर 1, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, बोथ साइड्स हैव द सेम यूनिट एंड हेंस द प्रोडक्ट दिस हैज़ द, इसका मतलब ये क्या, ये जो प्रोडक्ट है इसका डायमेंशंस क्या हुआ बेटा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। द प्रोडक्ट एप्सिलॉन नॉट ई इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, ध्यान रखना जरा, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, अगेन बार बार रिपीट करेंगे, इसको डी से डिनोट करते हैं हम। इट इज़ कॉल्ड, इट इज़ नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड, माइंड इट इज़ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन से क्या रिलेशन है, दैट इज़ डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई, इट इज़ इक्वल टू क्यू ओवर 4 पाई आर स्क्वायर आर क्या। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी इज, नेचुरली यहाँ से यूनिट निकल सकते हैं बेटा, सी क्या है कूलम, आर स्क्वायर क्या है बेटा मीटर -2 ऊपर चल के। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा इसमें सॉलिड एंगल। अगेन ये सारी चीज़ें ऐसी हैं बेटा जो आपने +2 लेवल पे की हुई हैं सारी, लेकिन इनको मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ ताकि जो नेक्स्ट जो आपके आर्टिकल्स हैं वो सारे के सारे हम इन शब्दों को या इन चीज़ों को रिलेट करेंगे। तो सॉलिड एंगल क्या होता है फिर समझ लें, द रेशो ऑफ द एरिया। अगेन ये मैथमेटिकल बेटा ये थ्योरेटिकल डेफिनेशन दे रहा है, अभी मैं ग्राफिकली भी समझाऊंगा आपको। द रेशो ऑफ द एरिया माइंड इट ऑफ एनी स्फीयर इंटरसेप्टेड बाय द कोन जो कोन मतलब जो जैसे जिसमें आइसक्रीम खाते हैं उस तरीके का जो शेप है, दैट इज कॉल्ड कोन, टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ दैट पर्टिकुलर स्फीयर is constant and is independent of the radius. This ratio is called solid angle. अब रेशो किस किस के बीच में बेटा, एरिया वर्सेस क्या बोल रहा है बेटा, स्क्वायर ऑफ द रेडियस, दैट इज एस ओवर आर स्क्वायर, और इसको बेटा इस ओम साइन से डिनोट किया जाता है। नो हियर
अब इसको बेटा ग्राफिकली भी थोड़ा समझेंगे, तब थोड़ा ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। बेसिकली ये एक सर्कल है बेटा पूरा, ठीक है। तो सर्कल का एक पार्ट इसने काट लिया, जैसे हमने एरिया बनाया था उसमें, ये बेटा इसने एरिया बनाया, दैट इज़ SDS स्मॉल एरिया। इस सारे को मैंने छोटा सा पोर्शन काटा बेटा। अब इससे आपने दो एंड से आपने क्या सेंटर जो इसका, इस सर्कल का जो सेंटर है वहाँ पर आपने क्या किया, आपने सबटेंड किए लाइंस। जब लाइन सबटेंड की तो दिस इज आल्सो आर रेडियस, ओके। ये जो आपका बेटा सरफेस है वो इस कोन शेप बनी ना बेटा, ये सेंटर में जो एंगल आपका बना रहा है दैट इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। ये इसी को बोल रहा है बेटा। हेयर दिस इज DS, दिस इज DR, तो इट इज DS ओवर R स्क्वायर। नाउ ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है बेटा इसकी, वेयर S is the area of the sphere, radius R, intercepted by the bonding lines of the cone. The units of the solid angle is Sterdian, SR. Sterdian से बेटा SR से डिनोट करते हैं इसको। Now following results easily follow from them above। इससे नंबर 1 तो एक पर ये है D, ये आपका स्मॉल है ना बेटा, छोटा है, तो इट इज़ D ओमेगा इज इक्वल टू DS ओवर R स्क्वायर। द सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाई एरिया DS, ये जो एरिया DS है, सॉलिड एंगल एट पॉइंट O एट ए डिस्टेंस R इज, इट इज़, अब इसमें टोटल निकाला बेटा ना, ओमेगा इज इक्वल टू DS ओवर R स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। यहाँ से ये बेटा ये एंगल कॉस, ये थीटा, ये बेटा ये DS का ये डायरेक्शन है, ये आपका R है, R और DS के बीच में ये एंगल बन रहा है आपका, दैट इज थीटा, ठीक है। नाउ कहता है द सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द क्लोज्ड सरफेस। अगर सरफेस आपका टोटल बंद है तो सेंटर में टोटल सॉलिड एंगल कितना बनेगा, तो हम क्या करेंगे बेटा, D ओमेगा का हम क्या कर देंगे बेटा, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इंटीग्रेशन किया मैंने, ओमेगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ D ओमेगा, और इट इज़ नेचुरली क्लोज है ना बेटा, सरफेस इंटीग्रेशन DS ओवर R स्क्वायर, इट इज़ इक्वल टू 1 ओवर R स्क्वायर, 1 ओवर R स्क्वायर बेटा, इट इज़ DS। नाउ ये क्या है बेटा, इट इज़ सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। नाउ इट इज़ इक्वल टू बेटा, ये बेटा R स्क्वायर है, ठीक है, इट इज़ इक्वल टू 4 पाई R स्क्वायर। बेटा 1 ओवर R स्क्वायर मैंने बाहर निकाल लिया, ये इट इज़ नॉट, ध्यान रखना ये कुछ चीज़ें गलत हैं बेटा, यहाँ पर ये आपका बेटा वेक्टर नहीं है, बट जो रेडियस है ना बेटा, इसमें सर्कल का रेडियस तो आपका कांस्टेंट होगा, वो बाहर निकाल लिया मैंने। अब कहता है द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, किसी भी स्फीयर का तो सरफेस एरिया है, उसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा, 4 पाई R स्क्वायर। नाउ इट इज़ 4 पाई R स्क्वायर, 1 ओवर R स्क्वायर इंटू 4 पाई R स्क्वायर, इट इज़ 4 पाई। नाउ it may be noted, it is very important, it may be noted that the solid angle subtended by a closed surface of any shape, किसी भी शेप, लेकिन वो बंद होना चाहिए, ध्यान रखना जरा इसकी, कोई किसी भी शेप में क्लोज सरफेस जो है वो हमेशा सेंटर में ये वाला एंगल बनाएगा 4 पाई, दैट इज़ 4 पाई स्टर्डियन। कहता है एनी शेप एट ए पॉइंट इनसाइड इट इज़ ऑलवेज 4 पाई स्टर्डियन। ये अगेन बेटा ये छोटी छोटी चीज़ें आपको एग्ज़ाम में आती हैं, ठीक है। आज हम इतने करेंगे।